हे गाइस, मेरा नाम है समीर सुमन और आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया राइट्स इशू के बारे में। 20 मार्च को वोडाफोन आइडिया कंपनी बोर्ड ने 25,000 करोड़ के राइट्स इशू का अप्रूवल अनाउंस किया। ये अनाउंसमेंट में उन्होंने कहा कि 2,000 करोड़ शेयर्स विल बी गिवन टू इट्स सब्सक्राइबर्स एट द रेट ऑफ 12.5 इन द रेशियो ऑफ 38:87। तो इसको लेके मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि बोनस अनाउंस हुआ है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि स्टॉक स्प्लिट होने वाला है 12.5 से, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है दे आर नॉट रियली अवेयर हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट देयर इन्वेस्टमेंट। सो आइए इसके बारे में इन डेप्थ बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज राइट्स इशू। Rights issue is an opportunity offered by company to its existing shareholders to buy more shares at a discounted price than market in a certain ratio। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है कंपनी के, उनको कंपनी अपॉर्चुनिटी देती है कि आप और स्टॉक्स परचेज कीजिए एट डिस्काउंटेड रेट दैन मार्केट इन अ सर्टन रेशियो। अब देखते हैं वोडाफोन आइडिया राइट्स इशू क्या है। वोडाफोन आइडिया राइट्स इशू के अंडर कंपनी जो है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वोडाफोन आइडिया का स्टॉक जो है 12.5 रुपीज़ से ऑफर कर रही है इन द रेशियो ऑफ 38:87। इसका मतलब है जो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक है जो फिलहाल ट्रेड कर रहा है अराउंड 30 रुपीज़ के आसपास, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलेगा 12.5 रुपीज़ से, जो कि ऑलमोस्ट 60% डिस्काउंट हो गया। एंड जो रेशियो है जिसमें वो मिलेगा वो रेशियो है 38 शेयर्स टू 87 शेयर्स। मतलब अगर किसी इन्वेस्टर के पास कंपनी के ऑलरेडी 38 शेयर्स है तो ही कैन क्लेम मोर 87 शेयर्स एट द रेट ऑफ 12.5। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि यू शुड बी एन एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर ऑफ द कंपनी। तो एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर मतलब क्या मैं आज कंपनी के स्टॉक्स बाय कर सकता हूँ? आज 29 मार्च है, आज इसकी लास्ट डेट है। अगर आप आज स्टॉक्स परचेस करते हो तो यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन। अभी इसका जो रिकॉर्ड डेट बोलते हैं, जो रिकॉर्ड डेट है वो है 2 अप्रैल। इसका मतलब ये है कि 2 अप्रैल को अगर आपके डीमैट अकाउंट में आइडिया के स्टॉक्स है देन यू विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन ऑफर। अब जैसे मैंने कहा कि इसकी लास्ट डेट जो है परचेस करने की वो है 29 मार्च। ऐसा क्यों है? बिकॉज डिलीवरी में जो स्टॉक्स आप लेते हो वो T+2 में आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं। तो इसका मतलब है आज अगर आप वो स्टॉक्स अगर बाय करोगे तो वो आपके डीमैट आईडी में आ जाएंगे अराउंड 1 अप्रैल को। इसीलिए जो रिकॉर्ड डेट जो है वो 2 अप्रैल है। तो 1 अप्रैल को अगर आप स्टॉक्स बाय करोगे वोडाफोन आइडिया के, इवन इफ़ यू गेट इट एट द 30 रुपीज़, तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा बिकॉज वो रिकॉर्ड डेट के दिन वो कैप्चर नहीं किया जाएगा। बिकॉज दोज स्टॉक्स विच यू विल बी बाइंग ऑन 1 अप्रैल वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे अराउंड 3 अप्रैल या फिर 4 अप्रैल को। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। अब सेकेंड चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है कि सब्सक्रिप्शन जो है वो 10 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक शुरू हो रहा है। इसमें कैसे अप्लाई करना है, दिस यू कैन डायरेक्टली स्पीक टू योर ब्रोकर, वो आपको गाइड कर देगा इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस। थर्ड थिंग जो आपने ध्यान में रखनी चाहिए कि दिस इज़ नॉट अ बोनस, इट इज़ लाइक अ बोनस बट इट इज़ नॉट अ बोनस। ये बोनस शेयर्स ऑफर नहीं किए जा रहे हैं। यू विल हैव टू इन्वेस्ट सम मोर मनी इनटू इट टू बाय देम। सो बेसिकली यूजुअली क्या होता है कि कंपनी जब बोनस अनाउंस करती है तो 1:1, 1:2 शेयर्स का अनाउंस करती है। इसका मतलब होता है कि किसी शेयर होल्डर के पास अगर एक शेयर है तो कंपनी और एक शेयर उसको देती है एज अ बोनस, तो उसमें वो शेयर होल्डर को वापस कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास 38 शेयर्स आइडिया के ऑलरेडी है तो आपको 87 शेयर्स और लेने का मौका दिया जा रहा है। दिस इज़ अ ऑप्शनल थिंग, ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपको चाहिए तो आप कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है और क्या नुकसान हो सकता है ये भी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अभी इसका फ़ायदा जो है सबसे पहले तो वो देखते हैं। फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास आइडिया का स्टॉक लिया हुआ है विच इज़ मच, मतलब बहुत ज़्यादा रेट से आपने उसको परचेज़ किया हुआ है। मेरे पास कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आइडिया का स्टॉक लिया हुआ है ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ से। तो अभी अगर आपको कंपनी ऑफर कर रही है 12.5 रुपये से स्टॉक परचेस करने का, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है टू ब्रिंग डाउन योर एवरेज वैल्यू, एवरेज परचेसिंग वैल्यू जो है वो कम करने के लिए आपको काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है। और जो स्टॉक्स का रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छा है विच इज़ लाइक 38 शेयर्स के अगेंस्ट आपको 87 शेयर्स बाय करने का मौका मिल रहा है। तो आपकी जो एवरेज बाय वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, ये कैसे काम करेगा। मान लीजिए कि अगर मेरे पास 38 शेयर्स है आइडिया के जो कि मैंने 30 रुपीज़ से परचेस किए हुए हैं, मान के चलते हैं 15 मार्च को मैंने वो बाय किए हुए हैं, तो उसकी बाइंग कॉस्ट मेरी हो गई 1140 रुपया। अब ये 38 शेयर्स जो है मेरे डीमैट अकाउंट में होने चाहिए ऑन 2 अप्रैल, कंडीशन मेरी फुलफिल है। तो मैं अगर मैं अप्लाई करता हूँ 10th और 24th के बीच में,
तो मेरे को 87 और शेयर्स मिल सकते हैं एट द रेट ऑफ 12.5। तो उसकी मेरी वैल्यू वापस हो जाएगी अराउंड 1087.5, तो 1088 पकड़ लीजिए। तो टोटल कॉस्ट जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो गई वो हो गई है 2227.50 पैसा। एंड मेरे पास अभी टोटल शेयर हो गए पहले के जो मेरे 38 शेयर्स थे प्लस जो नए 87 शेयर्स मेरे को डिस्काउंटेड रेट में मिले। तो टोटल शेयर्स जो मैं होल्ड कर रहा हूँ आज की तारीख में वो है 125 एंड एट उसकी जो मेरी टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू हो गई है वो है 2227.5। अगर इसकी मैं एवरेज वैल्यू निकालता हूँ 2227.5 डिवाइडेड बाय 125 शेयर्स में अगर करता हूँ तो वो वैल्यू आ जाती है अराउंड 17.82 रुपीज़, मतलब 18 रुपया पकड़ के चली। सो जो मेरी बाइंग प्राइस थी 30 रुपीज़ की वो डायरेक्टली आ गई 18 रुपीज़ पे। अगर मान के चलते हैं कि आइडिया का स्टॉक जो है वो अगर 28 रुपीज़ पे भी ट्रेड कर रहा है देन इमीडिएटली मैं जो है 125 शेयर इंटू 10 रुपीज़, बिकॉज मेरा बाइंग वैल्यू हो गया 18 रुपीज़ एंड मार्केट ट्रेड कर रहा है 28 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ का प्रॉफिट मेरे को होगा। तो 125 इंटू 10 स्ट्रेट अवे मेरा प्रॉफिट इमीडिएटली हो जाएगा विच इज़ 1250 रुपीज़। अभी ये जो एवरेज वैल्यू है ये डिपेंड करता है कि आपके प्रीवियस स्टॉक्स आपने क्या रेट्स पे परचेज करके रखे हुए हैं। तो अराउंड अगर मेरा कैलकुलेशन जो है उसके हिसाब से आपकी बाइंग वैल्यू अगर अराउंड 70 के अंडर है तो ये लेना आपके लिए थोड़ा फॉर बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आपकी जो एवरेज बाइंग वैल्यू 70 के ऊपर है तो उसको मैं रेकमेंड करूँगा कि थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा उसमें इन्वेस्ट, बिकॉज जैसे ही आपका जो बाइंग वैल्यू 70 रुपीज़ क्रॉस करेगा तो आपका जो एवरेज वैल्यू आने वाला है सब्सक्रिप्शन ऑफर को सब्सक्राइब करने के बाद वो स्टॉक्स मिलने के बाद भी वो एवरेज वैल्यू क्रॉस करेगा अराउंड 30 रुपीज़। एंड यूजुअली क्या होता है कि राइट्स इशू के बाद जो स्टॉक है वो मार्केट में गिरते जाते हैं, ये देखा गया है, ये ट्रेंड है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप होल्ड करके रखना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। बट अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो और उसमें मतलब आप देख रहे हो कि वह आपका ऑलरेडी पोर्टफोलियो जो है आपने 70 रुपीज़ से स्टॉक लिया था जो कि आज 30 रुपीज़ पे चल रहा है, तो 40 रुपीज़ का उसमें आपको ऑलरेडी घाटा आप देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं अभी इसको एवरेज कर लूँ एंड इमीडिएटली कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकाल दूँ, तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट जो है वो अराउंड 60 to 70 के बैंड में आपका अगर एवरेजिंग है तो उस केस में आई वुड रिकमेंड कि आप ये सब्सक्रिप्शन ऑफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ज़रा सोच समझ के कैलकुलेशन कीजिए। मैंने कैलकुलेशन कैसे करना है वो आपको अभी बता दिया। अभी इसमें फ़ायदा है या नुकसान है ये तो स्ट्रेट अवे मैंने आपको जैसे कहा कि दैट डिपेंड्स ऑन योर एवरेज बाइंग वैल्यू जो आपने की हुई है। तो क्या ये बोनस है? ये बोनस नहीं है, बट इट इज़ लाइकली आप इसको बोनस कह सकते हैं बिकॉज ये आपको मार्केट रेट से 60% डिस्काउंट रेट में आपको शेयर्स मिल रहे हैं। तो वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने आइडिया का स्टॉक होल्ड किया हुआ है बिलो 40 रुपीज़, तो उन्होंने आंख बंद करके ये स्टॉक को जो है वो एवरेज आउट आप कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 12.5। आप सब्सक्रिप्शन ऑफर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लोग डाइसी है इसके बारे में कि हाउ दिस इज़ गोइंग टू वर्क, तो क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस भी चल रहे हैं कि अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। वोडाफोन आइडिया बीइंग द लार्जेस्ट ऑपरेटर ऑल्सो इट इज़ सफरिंग लॉट ऑफ टेंशन बिकॉज ऑफ जियो एंड वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको लेके अगर आप देखोगे तो इसको कैसे एनालाइज करें। सब्सक्रिप्शन जो स्टार्ट होगा वो होगा 10th of April से लेके चलेगा 24th of April तक। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 10th of April को ही उसको सब्सक्राइब कर दें, उसको अप्लाई कर दें। आप रुक सकते हैं अराउंड 20th of April को आप एक बार देखिए कि इट इज़ ओवर सब्सक्राइब्ड या फिर इट इज़ अंडर सब्सक्राइब्ड। अगर अंडर सब्सक्राइब्ड है इसका मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ओवर सब्सक्राइब्ड है इसका मतलब है बहुत ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर ये जो इशू है ये ओवर सब्सक्राइब्ड है तो इसका मतलब है कि मार्केट और लोग जो है इसको लेके बुलिश है। अगर अंडर सब्सक्राइब्ड है तो मार्केट जो है इसको लेके ये कंपनी को लेके बेरिश है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन अगर रहेगा तो यू कैन प्रेडिक्ट कि ये स्टॉक और भी नीचे गिर सकता है। कितना गिरेगा वो डिपेंड करता है। अगर ओवर सब्सक्राइब्ड है तो इसमें चांसेस है कि वो जो आज ट्रेड कर रहा है 28 से लेके 30 रुपीज़ के बीच में वो 4% 5% भी ऊपर जा सकता है, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो आप इमीडिएटली 20 तारीख के बाद आप इस सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर दें। अगर अंडर सब्सक्राइब्ड है वापस एक बार आपके कैलकुलेशंस ठीक से कर लें एंड डिसाइड कि क्या करना है। आई होप आप लोगों को अब ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। लेट अस रिवाइज दिस वन मोर टाइम। वोडाफोन आइडिया राइट्स इशू में सिर्फ वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया के स्टॉक्स है टिल द डेट 2nd of April।
वोडाफोन आइडिया का स्टॉक का जो रेशियो है, आपके पास अगर 38 शेयर्स है तो उसके अगेंस्ट आपको 87 शेयर्स बाय करने का कंपनी मौका दे रही है एट द रेट ऑफ 12.5। ये ऑप्शनल थिंग है, ये कंपलसरी नहीं है और दिस इज़ नॉट अ मैंडेटरी थिंग। ये आपको अगर चाहिए तो ही आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको नहीं चाहिए, आप सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चलने वाला है। सब्सक्रिप्शन जो है एक बार रिव्यू कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन पीरियड जो है वो 10th ऑफ अप्रैल से लेकर 24th ऑफ अप्रैल तक ओपन है। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही दिन उसको सब्सक्राइब करें, यू कैन वेट पेशेंटली। 20 तारीख तक रुकिए, देखिए कि इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है या अंडर सब्सक्राइब हुआ है। इसके दोनों के रेलेवेंस जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं एंड लेटर ऑन यू कैन मेक योर डिसीजन। यू विल स्टिल हैव टाइम फ्रॉम 20th ऑफ अप्रैल टिल 24th ऑफ अप्रैल। आई होप दोस्तों आपको अब ये वोडाफोन आइडिया राइट्स इशू क्या है ये समझ में आ गया होगा। इसको लेके आपको कोई भी शंका है तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, आपका फीडबैक जो है वो कमेंट में डालिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।